उत्तराखंड की राजनीति में मिशन 2027 की आहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदुत्व के मुद्दों को धार देना शुरू कर दिया है। देहरादून में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में सीएम धामी ने सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर जमकर हुंकार भरी। सीएम धामी ने अपने संबोधन में धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे मुद्दों को उठाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे चुनावी एजेंडा बताते हुए सीएम धामी पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। मिशन 2027 की तैयारी में जुटी धामी सरकार। मुख्यमंत्री धामी दे रहे हिंदुत्व के मुद्दे को धार। विराट हिंदू सम्मेलन में सीएम धामी ने भरी हुंकार। धामी के शंखनाद पर कांग्रेस नेताओं का पलटवार। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। इसी मुद्दे की छाया में उत्तराखंड की राजनीति अब मिशन 2027 की तैयारियों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के बालावाला क्षेत्र में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे दी है। विराट हिंदू सम्मेलन में सीएम धामी ने कई ऐसी बातें कही जिनसे सूबे में सियासी भूचाल आ गया है। उत्तराखंड में धामी सरकार अभी से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और मुख्यमंत्री लगातार कार्यक्रमों से खुले मन से हिंदुत्व के मुद्दे पर हुंकार भर रहे हैं। और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उन लोगों को चेतावनी देने का काम भी कर रहे हैं जो उत्तराखंड में भेष बदलकर और नाम बदलकर रह रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड में डेमोग्राफिकल चेंज का एक बड़ा कारण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में हिंदुत्व की एकता का शंखनाद किया, सनातन परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की वकालत की, जागरूकता और संगठित होने का आह्वान किया। आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होना ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज हिंदू समाज न केवल जागृत हो रहा है और समर्पित है, बल्कि अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, उसके प्राचीन वैभव को पुनः लौटाने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है, संगठित हो रहा है, पूरी निष्ठा के साथ एक स्थान पर एकत्र हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में सीएम धामी ने आरएसएस की जमकर तारीफ की। आरएसएस को सनातन और राष्ट्र की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बताया। सीएम धामी ने दावा किया कि उनकी सरकार सनातन की सुरक्षा के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए सख्त धर्मांतरण कानून बनाया, दंगाइयों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की गई, समान नागरिक संहिता को लागू किया गया। सीएम धामी ने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का भी जिक्र किया। हमारी सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को, उसकी रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, चाहे दंगा रोधी कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद या थूक जिहाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कदम उठाकर ऑपरेशन कालनेमी चलाना हो, या देश के अंदर पहला राज्य होने का गौरव हम सब उत्तराखंड वासियों को प्राप्त हुआ, समान नागरिक संहिता का कानून भारतवर्ष में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना, या इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लेना हो, जिसमें सभी संप्रदाय के बच्चों को अब राज्य में एक समान शिक्षा देने की नींव डालनी हो, या फिर राज्य में हिंदू स्टडी सेंटर बनाकर हिंदू संस्कृति के विभिन्न विषयों में शोध करने वाले युवाओं को सहायता करनी हो। हमने वो हर प्रयास किया है जिससे सनातन धर्म की विजय पताका विश्व में बिना रुके और बिना झुके फहराती रहे। सीएम धामी ने अपने संबोधन में पहचान छिपाकर रहने वालों का भी जिक्र किया। सीएम धामी ने लोगों को चेताया कि पहचान छिपाकर रहना, नाम बदलकर भ्रम फैलाना, विकास का दुरुपयोग करना, ऐसी प्रवृत्तियां ही सामाजिक विश्वास को कमजोर करती हैं। मेरे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि आखिर समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, हम सबको किस दिशा में जाना चाहिए। अनेक प्रकार के उदाहरण यहाँ से दिए गए कि छोटा छोटा मकान किराए में ले लेना, अपनी पहचान छुपा लेना, हाथ में ऐसे कलेवा भी पहन लेना है, तमाम तरह से नाम भी ऐसे बदल देना कि किसी का नाम मुन्ना रख देना, किसी का नाम टुन्ना रख देना, किसी का नाम कुछ और रख देना, और पूरा नाम नहीं बताना। हमारी मातृशक्ति को,
माताओं बहनों को भी निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत गहन ध्यान देने की आवश्यकता है। सीएम धामी के इन तमाम बयानों को लेकर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सीएम धामी ऐसे बयानों से 2027 की चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो हर बार अपनी इसी बयानबाजी की बदौलत चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए, चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आते जाएंगे मुख्यमंत्री जी की भाषा और तीखी होती जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जितने भी बार विधायक बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पर बने हैं और उन्हें लगता है कि अब यही बातें उनको दोबारा सत्ता में ला सकती हैं। लेकिन मैं उत्तराखंड के सम्मानित मतदाताओं से, सम्मानित नागरिकों से ये आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो राजनीति में अपना मत मेरिट के आधार पर दें, किसी वाद के आधार पर न दें। कुल मिलाकर 2027 के चुनावी संग्राम से पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे रहकर मोर्चा संभाल रहे हैं। पीछे से संघ छत्र छाया बनाए हुए है और कांग्रेस पलटवार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम उत्तराखंड के हिंदुत्व को बचाना है तो कहीं ना कहीं मातृशक्ति को आगे आना होगा। जो लोग अब पहचान छुपाकर अपना भेष बदलकर उत्तराखंड में किराए में कमरा ले रहे हैं, ऐसे लोगों को मातृशक्ति को पहचानने की जरूरत है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार पर जमकर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि हेड स्पीच मामले में मुख्यमंत्री नंबर 1 पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। कैमरा पर्सन विजय दत्तूरी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।